मृणाल, तुम्हें पक्का मालूम है कि ये गिरीश के साथ थी? साहब जी, ये हमको अपना नाम रजनी बताई थी और हम देखे थे इसको गिरीश के साथ। शायद कुछ बोलना चाह रही है। सूर्यकांत जी, ये बहुत पहले से ही कुछ डरावने सपने देखती रहती है। पता नहीं बचपन से इसके दिमाग में क्या घुसा हुआ है। साहब जी, आज जब वो यहाँ आएगी तो हम इसका काम तमाम कर देंगे। क्या है ना, अगर ये बच गई साहब जी तो आप तक पहुंच जाएगी साहब जी। वो बचेगी भी और हम तक पहुंचेगी भी नहीं। मतलब? वो हम तक पहुंच नहीं सकती क्योंकि वो हमें पहचानती नहीं, मगर वो तुम तक तो जरूर पहुंचेगी। और अगर तुम ही मर गई तो उसे हम तक पहुंचाएगा कौन? क्या मतलब साहब जी? मतलब बहुत लेट हो गया तरुण। क्राइम फिर वैसा ही किया गया है। सुलोचना भी सेक्स स्कैंडल से जुड़ी हुई थी और शायद ये सीरियल किलर उसको भी सबक सिखाना चाहता था। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये सीरियल किलर ना उस शेल्टर होम से कनेक्टेड है, इसीलिए इन सबकी एक एक करके हत्या हो रही है। कौन हो सकता है वो? कोई तो है जिसे मेरे बारे में पता चल गया है, जिसने बिल्कुल मेरे अंदाज में सुलोचना का कत्ल किया है। इससे पहले वो मुझ तक पहुंचे, मुझे उसे ढूंढना होगा। अरे सूर्यकांत जी, आप यहाँ पर आइए आइए। और क्या हालचाल है? वैसे सूर्यकांत जी, उस दिन मीरा समय पर नहीं पहुंची ना तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती। अरे मृणाल बेटा, आओ आओ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अरे मॉर्निंग वॉक के लिए गुजर रहे थे, सोचा हालचाल ही पूछते चले। कैसी हो बेटा? हम ठीक है अंकल। इतना पास रहकर भी इतना दूर रहती हो। कितने महीने हो जाते तुमसे मिले। तो एक मीरा ही है जिससे तुम्हारा हालचाल पता चल जाता है, हमेशा तुम्हारी बात करती रहती है। हाँ मृणाल, और मीरा से तुम भी कुछ सीखो।
करियर के साथ साथ अपनी घर गृहस्थी भी कितनी अच्छी तरह से चला रही है वो, और एक तो वो शादी करने का नाम ही नहीं लेती। बाबा आप फिर से शुरू मत हो जाइए। सही तो कह रहे हैं बेटा, करियर के साथ साथ घर बसाना भी तो जरूरी है। यही वो लड़की है कि रीस के साथ पहले काम करती थी, अब हमारे यहाँ काम करने के लिए आई है सब। अच्छा चलते हैं। अरे नाश्ता करके जाइए। अरे फिर कभी, वैसे भी आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं, तो हम ही मृणाल से मिलने आ जाया करेंगे। इससे पहले कि ये कोई बदमाशी करे, हमें ही नजर रखनी पड़ेगी इस पर। जी जरूर। चलिए चलते हैं। नमस्ते। मैम, अगर हम इस फोटो से जाएं तो मुझे लगता है कि सीरियल किलर ने अपना मकसद पूरा कर लिया। जितने भी लोग इस फोटो में हैं सब मर चुके हैं। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है तरुण कि सीरियल किलर उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है जो इस फोटो में है। कोई और भी टारगेट हो सकता है, बाकी के 5 लोग भी तो बचे हैं। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। तुम एक काम करो, इन सब केसेस से रिलेटेड जितने भी फाइल्स हैं वो सब लेके आओ। ब्लड सैंपल, सीसीटीवी फुटेज, मर्डर करने का तरीका, इन सब की फाइल्स हमारे पास लेके आओ। हम सब कुछ री एग्जामिन करना चाहते हैं। ओके मैम। अंकल, मृणाल के पापा शेल्टर होम केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे। हेलो। क्यों बुड्ढे, बुढ़ापे में ज्यादा जवानी चढ़ी है तुझे? कौन हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? क्या सोचा था कि वो सुलक्षणा जिसने पूरी दुनिया का वीडियो बनाया है तुझे छोड़ देगी? तेरा वीडियो हमारे पास है, स्टार्ट से लेके क्लाइमेक्स तक। 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, 15 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना। मैं फोन करके बताऊंगा तुझे कहाँ आना है। ना पैसा अरेंज करने में टाइम लगेगा। सब्जी बेच नहीं रहा हूँ मैं, मोल ताल कर रहा है। 2 घंटे का टाइम देता हूँ, पैसे का इंतजाम कर लेना, वरना ये तेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, समझा? बाहर जा रहे हैं शर्मा जी के यहाँ, लौटने में देर होगी। हाँ आ गए हम। छत पे आओ।
तुम क्या सोच रहे थे कि सालों से इतने बड़े सेक्स रैकेट को हम ऐसे ही चला रहे हैं क्या? आस पास के लोगों को भनक तक नहीं लगने दी और तुम मुझे ब्लैकमेल करेगा? मरने से पहले कुछ बोलना चाहता तो बोल बोल। मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं, मैं तुम्हें मारना चाहता था। तुमने मेरी दीदी को मारा है ना? माना कि हम बहुत बुरे आदमी, बहुत कमीने हैं, बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है हमने, पर हम सुलोचना को नहीं मारे हैं। काहे मारेंगे हम सुलोचना को? क्या है ना, अगर ये बच गई साहिब जी तो आप तक पहुंच जाएगी साहिब जी। तुम ही मर गई तो उसे हम तक पहुंचाएगा कौन? ये लड़की मारी है सुलोचना को। वो सुलोचना को अपना गलत नाम बताई थी। बदला लेना चाहते हो ना तुम? दम है तो ले लो बदला, तुम्हारा और हमारा। इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। विजय रुक! विजय! 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 विजय, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। विजय! हेलो, हाँ बोलो। मैडम, गांधीनगर में एक लाश मिली है। क्या मर्डर हुआ है? नहीं मैम, सुसाइड का केस लगता है। आइडेंटिफिकेशन हुई है? मैम वो अरे कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। मैम वो विजय सर हैं, आपके हस्बैंड। कमाल है, तू अभी तक मरा नहीं। देसी घी का असर लगता है। तू ये सोच रहा होगा कि तेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, यही सोच रहा है ना? डर मत, तुझे मैं अभी नहीं मारूंगा। और जा। बात ये है कि जिस सीरियल किलर की पुलिस तलाश कर रही है वो कोई और नहीं, तेरी बेटी मिरनाल है। नहीं, तेरी बेटी ने मेरी बहन सुलक्षणा को मारा है, समझा? नहीं, नहीं, नहीं। मैं तो था तेरी बेटी को मारने के लिए, लेकिन वो तो है नहीं। तो मैंने आंखें बंद करके ये रियलाइज किया कि आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, मैं तेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े करूंगा। नहीं, लेकिन उससे पहले उसकी नजरों के सामने मैं तुझे मारूंगा। तुमको गलतफहमी हुई है। मेरी बेटी बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, समझा है? बकवास बंद कर। जब तक तेरी लड़की के टुकड़े टुकड़े नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, समझा? हेलो। मीरा, तुम जल्दी से हमारे पास यहाँ घर आ जाओ। देखो, हमें सीरियल किलर के बारे में तुम्हें कुछ बताना है।
अंकल अंकल मीरा, मैंने सबको उनके गुनाहों की सजा दे दी है मीरा। वो कोई और नहीं है, वो सीरियल किलर मैं हूँ, तुम्हारा अंकल। और अब मेरा काम खत्म हो गया मीरा। बेटा कहाँ हो तुम? सब खत्म हो गया। विजय हमें छोड़कर चला गया। जानते हो बाबूजी, आप अपना और ईशा का ख्याल रखिए। मैं आती। मीरा, संभालो अपने आप को। हाँ? इन्होंने आखिरी कॉल मुझे किया था। मैं इतनी उलझी हुई थी कि मैं इनका कॉल ही नहीं उठा पाई। बस। सूर्यकांत जी, अंतिम संस्कार का समय हो गया है। आज हम एक खेल खेलेंगे। नहीं। खेलो तो। हेलो, एक लड़की का काम तमाम करना है, कर सकते हो क्या? इतना पास रहकर भी इतना दूर रहती हो। कितना महीने हो जाते तुमसे मिले। काम हो गया क्या? हाँ, काम हो गया, लेकिन हमारा नहीं,
जिसको तूने भेजा था उसका। अब तू अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि हम तुझे तेरे घर में घुस के मारेंगे। मम्मा, पापा ने ऐसा क्यों किया? सो जाओ बेटा, सुबह स्कूल जाना है ना। इतनी रात का कौन हो सकता है? ईशा, 1 मिनट मम्मा आती है। हाँ, अरे मृणाल, तुम आओ, अंदर आओ। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? मेरा अब वहां नहीं रह सकती। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उस घर का हर कोना कोना हमें बाबा की याद दिलाता। मुझसे नहीं होगा। मृणाल, ये भी तो तेरा ही घर है ना। चला जा। पापा जी, वो ठीक है बेटा। पता नहीं क्यों तरुण, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि राजेंद्र अंकल ये सब नहीं कर सकते। कुछ तो है। मैडम, शास्त्री नगर में एक लाश मिली है। तेरा सबक तेरी मौत। या तो राजेंद्र सीरियल किलर नहीं था, या कोई नया सीरियल किलर पैदा हुआ है। चलो मेरे साथ। तरुण, ये सीसीटीवी की फुटेज निकलवाओ। 1 मिनट रुको। ये तो कोई लड़की लग रही है। वो सीरियल किलर मैं हूं। मई 2002। हम पुलिस की सर्विस में पूरे 20 साल तय कर चुके थे, लेकिन 20 साल की नौकरी का तजुर्बा भी हमारे दिल दिमाग को इस केस के लिए तैयार ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये केस कुछ ऐसा ही था। इस केस ने पूरे समाज की सामूहिक चेतना पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। अरे जिस दुनिया में, जिस समाज में इज्जत, प्यार और ईमानदारी का सौदा होता हो, उस समाज में छोटी छोटी अनाथ बच्चियों के लिए संवेदना का होना नामुमकिन है। उनसे उम्मीद भी नहीं लगानी चाहिए।
छोटे छोटे गांव की भोली भाली बच्चियों को बहला फुसला के उन्हें अगवा करके शेल्टर होम लाया जाता था। लेकिन इस कांड में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। उन्हें पकड़ना तो दूर, उनकी पहचान कर पाना ही बहुत मुश्किल था। इससे पहले कि हम तफ्तीश करना शुरू करते, पूरा का पूरा केस ही बंद कर दिया गया। और उन तमाम अनाथ बच्चियों में एक ऐसी बच्ची भी थी जिसने अपनी दीदी को अपनी आंखों से मरते हुए देखा था। उस केस को तो हम नहीं सुलझा पाए, पर हमने एक फैसला किया। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। और 12 साल की मृणाल को हम गोद लेकर अपने घर आ गए। थैंक यू मासी। वेलकम। स्कूल में टीचर को तंग मत करना। कोशिश करूंगी, चलेगा? पक्का? हाँ। मौसी को बाय नहीं बोलोगी बेटा? बाय मासी। बाय। बाय दादाजी। बाय बेटा। अब हम आराम से बैठ के बात करेंगे। लुक्का छिपी खेलना चाहती हो? हाँ? मृणाल कहाँ छिप गई? मृणाल लुक्का छिपी खेलना चाहती हो? अब खेल का और मजा आएगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस पल का हमने कितनी बेसब्री से इंतजार किया है। बहुत सताए हो, बहुत दर्द दिए हो हमारी खुशबूदी को। उसने हमसे कभी कुछ नहीं कहा, मगर हम सब जानते थे। आज पूरा हिसाब करेंगे। डरो मत, इससे तुम मरने वाले नहीं। इतनी आसानी से थोड़ी मरने देंगे तुम्हें। तड़पा तड़पा के मारेंगे। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। चिल्ला, हम तेरी चीखें सुनना चाहते हैं। चिल्ला। छोड़ दो बेटा, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। छोड़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं तुझे। और सबसे पहले उस चीज को मिटाएंगे जिसने बचपन से लेके आज तक हमें जीने नहीं दिया। बाबूजी, रेनाल, दरवाजा खोलो। रेनाल, बाबूजी।
कीड़े से क्या हो गया? अब ये क्या हुआ? मैं अभी 10 मिनट के लिए तो बाहर गया था। इसकी सांस से जल्दी पहुंचिए, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए। मृणाल अपने हॉस्पिटल जाएंगे ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मृणाल जाओ ना, मृणाल। बाबूजी आप ठीक तो है ना? आप पानी पीजिए, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। मृणाल तू कुछ मत बोल अभी। हाँ, अभी हम पहले हॉस्पिटल जाएंगे और उसके बाद बात करेंगे। हाँ जोर से हमारे सर चाक से वार किया, गाड़ी एक पेड़ से टकराई और भाग गई। अब फिक्र मत कीजिए, अभी सारे पास के थानों को इत्तला करते हैं। मैम तुम ठीक तो हो ना बेटा? जब हमें सुबह पता चला कि तुम भाग गई हो तो हमें जरा भी डर नहीं लगा। पता क्यों? क्योंकि हम जानते थे तुम हमारे पास वापस जरूर आओगे। सुबह तुम्हें मारने से पहले हम एक काम करना चाहते थे, वक्त की कमी की वजह से कर नहीं पाए, लेकिन अब हमारे पास वक्त ही वक्त है। मतलब मृणाल ने जो कुछ भी बोला था सब कुछ सच था।
मीरा, मृणाल कुछ मत बोल, हम सब जान चुके हैं। हम बस तुमसे एक विनती करते हैं, बस एक आखिरी पापी बचा है, बस एक आखिरी, जिसके लिए विनय, गिरीश और रामलाल काम करते थे, जिसने हमारी बहन को मार डाला, जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, और वो है तुम्हारे बाबूजी सूर्यकांत। क्या? हमारा भरोसा करो मीरा, हम सच कह रहे हैं। वही सबसे बड़ा दरिंदा है, जिसने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अंकल जी क्यों? वो तो उन्हीं को मारती है जो शेल्टर होम कांड के साथ इन्वॉल्व है। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि अंकल जी भी इस केस के साथ इन्वॉल्व थे। पता नहीं। मम्मी, ईशा, क्या हुआ बेटा? मम्मी दादाजी को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ बेटा। मैम, आप ईशा को संभालिए, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम खूनी को जरूर पकड़ लेंगे। चलो बेटा। सबको सबक सिखा दिए, अब क्या? थैंक्स मीरा। हमारा घाव कैसा है? घाव तो भर ही जाएंगे, मगर ठीक होने में शायद सारी जिंदगी लग जाए।